सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले कि तुम कैसे यहाँ पर हिस्ट्री सिविक्स में सेक्शन बी के अंदर तुम लोग कैसे यहाँ पर 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो सेक्शन है 30 मार्क्स का होता है, जिसमें एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन होता है, टोटल मिला के 30 मार्क्स होता है। और बाकी जो सेक्शन बी रहता है जिसमें कि चॉइस रहता है, तुम्हारा सेक्शन बी दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है हिस्ट्री सिविक्स का। एक होता है तुम्हारा पार्ट 1 जिसके अंदर सिविक्स का 3 अलग अलग 10-10 मार्क्स का सेट रहता है। तुम्हें कोई भी दो करना पड़ता है, 3 में से एक तुम छोड़ सकते हो। तो तुम्हारा 20 मार्क्स इधर हो गया, 10-10 मार्क्स का सेट है सिविक्स से 20 मार्क्स, और 30 मार्क्स तुम्हारा हिस्ट्री का रहता है। यानी कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 5 सेट्स मिलता है 10-10 मार्क्स का, जिसमें से कि तुम्हें कोई 3 सेट को चूज करना पड़ता है। अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सिविक्स से। लास्ट वीडियो में मैंने हिस्ट्री के लिए बताया था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूंगी क्विकली, ताकि जो लोग वो वीडियो नहीं देखे उन लोगों का भी हेल्प हो जाए इस वीडियो के अंदर। और साथ ही में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि सेक्शन ए में तुम्हें आंसर राइटिंग के टाइम फॉलो करना है। तो सबसे पहला चीज कि तुम्हारा सिविक्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो देखो, सिविक्स में अगर हम लोग यूनिट देखें तो टोटल 3 यूनिट है, राइट। एक है यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन जुडिशरी। ये 3 यूनिट्स है। अब यूनिट्स के अंदर चैप्टर्स होता है अलग अलग। तो तुम्हें क्या करना है, कोई भी 2 यूनिट को बहुत अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए करना है। शॉर्ट एंड एमसीक्यूज के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज के लिए सब कुछ करना है, लेकिन लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से जो सेक्शन बी के लिए हम लोग करेंगे उसके लिए तुम्हें कोई भी 2 यूनिट पढ़ना है। मैं यहाँ पर यूनिट बोल रही हूँ, चैप्टर नहीं बोल रही। इसका मतलब तुम अगर यूनियन पार्लियामेंट कर रहे हो फर्स्ट चैप्टर, यूनियन पार्लियामेंट फर्स्ट यूनिट, तो पूरा ही करना है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही करना है, जो कि यूनियन पार्लियामेंट का पार्ट है। और तुम्हें यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर कर रहे हो, मान लो यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट तीनों ही करना है। और यहाँ पर अगर तुम लोग लास्ट वाला जुडिशरी कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट तीनों ही तुम्हें करना है। तो टोटल 2 यूनिट करना है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, यूनियन पार्लियामेंट कर सकते हो जिसके अंदर लोकसभा राज्यसभा आता है, और सेकंड यूनिट तुम लोग कर सकते हो लास्ट वाला जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। या फिर तुम अगर चाहो तो तुम यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा कर सकते हो, और एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट कर सकते हो। तो कोई भी 2 यूनिट तुम्हें अच्छे से सिविक्स का पढ़ना है। आई होप कि इट्स क्लियर। और सेकंड है तुम्हारा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या करना है, पहला चैप्टर जो तुम्हारा रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इसी चैप्टर का दूसरा नाम है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर, जिसके अंदर तुम्हारा पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज आते हैं। इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो चैप्टर है इसमें से तुम्हें एक सेट कॉमन मिल जाएगा। सिर्फ एक चैप्टर तुम लोग करते हो तो यहाँ पर फर्स्ट सेट कॉमन मिल जाएगा। सेकंड सेट हिस्ट्री का कॉमन तुम्हें कहाँ से मिलेगा, जो कि तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप है। ये 3 चैप्टर्स अगर तुम लोग कर लेते हो तो तुम्हारा सेकंड वाला सेट कॉमन मिल जाएगा। और जो तीसरा सेट हमें करना है, टोटल 3 करना है, तो उसके लिए तुम लोग क्या क्या कर सकते हो, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO वाला जो क्वेश्चन मतलब चैप्टर है, मेजर एजेंसीज ऑफ UNO, ये वाला चैप्टर, और एक UNO चैप्टर, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल एंड तुम्हारा यहाँ पर जो जनरल असेंबली है, ये वाला जो है यूनिट, और लास्ट तुम्हारा नाम चैप्टर, नॉन अलाइन मूवमेंट। ये 3 अगर तुम लोग चैप्टर कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा। तो चैप्टर्स हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज कि तुम्हें आंसर्स कैसे लिखना है। आंसर्स हमें यहाँ पर की पॉइंट लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है और वो पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर जस्ट हेडिंग करके लिख दे रहे हो और आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स है, और क्योंकि ये हिस्ट्री है तो तुम्हें इसको यहाँ पर इलेबोरेट करके अच्छे से समझाना है, लिखना है। बट आंसर का लेंथ जो है तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर 4 पॉइंट पूछा गया है। मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, तो तुम यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट पढ़ोगे सभी चीज के लिए, 4 पॉइंट मैक्सिमम करोगे, और तुम्हें 5 पॉइंट, 6 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स करने का नीड नहीं है, नहीं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। बट यस, जबकि तुम लोग शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो कुछ मेजर जो पॉइंट्स है, जो भी तुम यहाँ पर पॉइंट पढ़ रहे हो उसका मेजर पॉइंट्स ट्राई करना, कवर करना, ताकि तुम्हारा यहाँ पर शॉर्ट एंड एमसीक्यूज भी अच्छे से कवर हो जाए। और जो भी तुम पॉइंट लिख रहे हो, लिखने के बाद अंडरलाइन करके थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है, ताकि तुम्हें अच्छा मार्क्स मिले। नेक्स्ट चीज है टाइम मैनेजमेंट। गाइज, हिस्ट्री सिविक्स के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो तो तुम्हें सब कुछ आता रहेगा, लेकिन तुम यहाँ पर टाइम पर पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। हिस्ट्री सिविक्स का पेपर बहुत लेंथी होता है, सेक्शन भी हमें यहाँ पर बहुत कुछ लिखना पड़ता है। तो मेरा सजेशन है कि अगर तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा स्लो हो लिखने में तो तुम पहले सेक्शन बी को करना, क्योंकि सेक्शन बी में ज्यादा लिखना पड़ता है और एंड में तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा। तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले सेक्शन बी कर लो और फिर तुम सेक्शन ए के लिए जा सकते हो, बिकॉज सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चंस रहता है, तो तुम्हारे पास क्योंकि कम टाइम रहेगा तो तुम छोटा लिखोगे। नहीं तो स्टार्टिंग में क्या होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन तुम यहाँ पर 8 लाइन 9 लाइन लिख दोगे और तुम्हारा यहाँ पर टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। जस्ट 2 आवर्स का पेपर यहाँ पर हमें मिलने वाला है, 2 आवर्स टाइम ड्यूरेशन। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पर सब चीज का
4 पॉइंट करना लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट चीज तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर जो भी शॉर्ट एंड एमसीक्यूज है सारा कुछ देखो, शॉर्ट एंड एमसीक्यूज मिलाकर 30 मार्क्स का है। सो 30 मार्क्स है तो तुम उसको छोड़ नहीं सकते। उसके लिए तुम जो लॉन्ग क्वेश्चंस है सारे चैप्टर्स का लॉन्ग क्वेश्चंस को शॉर्ट बना के 2-2 पॉइंट कर लो। तो अगर तुम 2-2 पॉइंट कर रहे हो तो तुम्हारा सारा चैप्टर्स यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएगा, एमसीक्यूज भी हो जाएगा, मेजर पॉइंट्स अगर तुम लोग करते हो। एंड लास्टली गाइस, तुम सभी को पता है कि मैंने यहाँ पर ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE 2025 बोर्ड स्टूडेंट्स फॉर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री एंड बायो। हिस्ट्री सिविक्स का जो बोर्ड एग्जाम्स है उसके लिए तुम लोग ई बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो। ई बुक में फर्स्ट थिंग ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है और वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग ई बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो। लास्ट टाइम के बैच जो तुम्हारे यहाँ पर सीनियर्स है 2024 बैच के स्टूडेंट्स, उन लोगों का काफी ज्यादा हेल्प हुआ था और तुम लोग अगर यहाँ पर पढ़ लेते हो तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। लास्ट टाइम भी यहाँ पर 95% प्लस कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पर मिला था, तो उन लोगों का बहुत ही अच्छा मार्क्स आया था। तुम लोग भी फॉलो कर सकते हो और अगर तुम इवन बुक भी फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम्हारा टेक्स्ट बुक और जस्ट यहाँ पर ई बुक का सारा क्वेश्चंस कर ले रहे हो, तो वहां पर शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, पिक्चर वाला क्वेश्चंस, देन लॉन्ग क्वेश्चन, सारा कुछ विद सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड है। एकदम एक्यूरेट आंसर्स है और उतना अगर तुम लोग पढ़ के लिख रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम प्रिपरेशंस करके तुम पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक का लिंक है, तुम लोग जरूर यहाँ पे परचेज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अभी यहाँ पर एंड टाइम में तुम्हें काफी ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पर प्रूव होगा। इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, सो डेफिनेटली यू कैन फॉलो दिस। और कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।